हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग सुने थे ईवो का फुल बॉडी फ्रोजन हो जाता है जब वो अपने ग्रैंडपा के ऑर्डर सुनता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। साओजन अब रिलीफ फील करने लगा जब रात में सोने का टाइम आया। उसका बॉडी अब उतना बेचैन नहीं था जितना वो आफ्टरनून में था। वो चाहते हुए भी आफ्टरनून में अपना आंखें क्लोज नहीं कर पा रहा था। मिस लियांग के साथ उनके फ्लावर गार्डन में टहलने से जान को अभी बहुत ज्यादा शांत और रिलैक्स फील हो रहा था। जान अपने बॉडी को क्लीन करने के बाद स्लीप वेयर पहन के बेड के मैट्रेस पे आराम से लेट गया। उसके बाद वो जब अपना फुल बॉडी को एक ब्लैंकेट से कवर कर लिया तब वो अपना आंखें क्लोज किया। साओजन अभी सोच रहा था वो अभी रिलैक्स हो गया है, लेकिन फिर उसे क्यों नींद नहीं आ रहा है। वो बहुत देर तक अपना आंखें क्लोज करके वैसे ही लेटा हुआ था, लेकिन इससे भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। सो वो मैट्रेस पे लेटे लेटे ही आगे पीछे रोल होने लगा और सर्च करने लगा एक कंफर्टेबल पोजीशन, जिस पोजीशन में लेट के उसे तुरंत नींद आ जाए। उसे बिस्तर पे लेटते हुए आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आया था और इसी की वजह से साओजन के बॉडी फिर से बेचैन होने लगा। सो वो उठ के बैठा और रूम में सारे क्लोजर्स और ड्रॉयर्स खोल के खोजने लगा, कुछ भी उसे ऐसा चीज मिल जाए जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सो वो डिसाइड किया वो रूम से बाहर जाएगा। सो उस रूम के बाहर धीमे पांव स्लोली चलने लगा, इसलिए कि वो उस हाउस में किसी को नींद से जगा ना दे। वो किचन एरिया में मेडिसिन कैबिनेट में बॉक्स लाने के लिए गया। सामान्य परिस्थितियों में इससे पहले साओजन कभी भी सोने के लिए मेडिसिन यूज नहीं किया था, लेकिन अभी उसे इसकी जरूरत है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पूरा रात बिना सोए वो बस आंखें बंद करके लेटे रहे। उसे कल के लिए अपना एनर्जी जो बचाना है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कल उसके साथ फिर क्या होने वाला है। साओजन चारों तरफ सर्च करते हुए फाइनली उसे एक फीवर का मेडिसिन मिला। उस मेडिसिन के अंदर स्लीपिंग पिल्स भी था। वो तुरंत उसमें से 2 मेडिसिन निकाला और खाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन सडनली एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज हैंड उन्हें थाम लिया। साओजन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला अपने भावनाओं को संभालने का, क्योंकि उसके हाथों से तब तक मेडिसिन गिरने वाला था नीचे। वो चिल्लाने लगा जब वो रियलाइज किया कोई उसे बहुत इजीली अपने गोद में उठा लिया है। चुप, इस हाउस के सारे लोगों को तुम जगाना नहीं चाहोगे ना? उस इंसान के हेवी वॉइस के साथ साथ उसके सांस भी साओजन के कानों में ऐसे फैल गया कि साओजन के फुल बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगा। अभी उस रूम में थोड़ा सा भी लाइट नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी साओजन के आंखों को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं हो रहा था उस इंसान के फेस को देखने में। वांग यीबो अभी उसी के तरफ देख के हंस रहा था। मुझे नीचे उतारो, साओजन अब रिक्वेस्ट करने लगा सॉफ्ट वॉइस में, जो सिर्फ वो और ईबो ही सुन सकता था। लेकिन ईबो साओजन का रिक्वेस्ट पूरा इग्नोर करके सॉफ्ट से भी ज्यादा सॉफ्ट वॉइस में पूछा उससे, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो साओजन कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। सो ईबो उससे कहा, मैं बिल्कुल भी तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। ये सिर्फ एक फीवर मेडिसिन है। ये जो भी हो, मैं बिल्कुल भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो। ईबो का बातें सुन के इस बार साओजन अनटचड नहीं रह पाया। उसका पूरा फेस में अब गर्मी फैलने लगा। वो अभी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था कि उस रूम में अभी लाइट नहीं था और इसी के वजह से ईबो अभी उसके रेड फेस नहीं देख पा रहा था। लेकिन अभी वो इस बात को लेकर वर्ड था कि ईबो अभी ये फील न कर पाए कि उसका हार्ट बीट अभी क्रेजीली फास्ट हुए जा रहा था। साओजन कहा, जस्ट ये मेडिसिन खाने से मैं मर नहीं जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ अब बहस करना बंद करोगे? देखने से अभी लग रहा था ईबो अभी साओजन को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन उसका बातों का टोन सुन के ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना सॉफ्टली कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता है। मैं जस्ट सोना चाहता हूँ, साओजन स्टबनली ईबो को कहा। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा सोने में। लेकिन ईबो जान से भी ज्यादा स्टबन था और इसके बाद वो जान के ऊपर झपट पड़ा। साओजन धीरे से और अपना सर झुकाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो। साओजन को अभी फील हो रहा था वो अभी रो देगा, लेकिन ईबो को लग रहा था ईबो के कानों में साओजन का वॉइस फिस आ रहा था, सिर्फ जब मैं चाहूंगा तब। ईबो ये कहते हुए अपना सर झुका के साओजन के लिप्स को ढूंढने लगा। उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, उसे तुरंत जान का टेनी लिप्स मिल गया और वो उसमें लीक करने लगा। कुछ देर बाद वो अपना एनर्जी जान को ट्रांसफर करने लगा और पहले की तरह जान फिर से उस एनर्जी को ढका लिया। जैसे ही ईबो अपना होंठ उसके होंठों से हटाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। साओजन एक एम्बैरेस चेहरा लेके ये कहा, तुम सोना नहीं चाहते हो? तुम्हारा स्टमक अगर फुल रहेगा तो तुम्हें अच्छे से नींद आएगा। कम ऑन, लेट्स स्लीप। ईबो डेजलिंग स्माइल के साथ ये कहा। फिर वो जान को जेंटली होल्ड करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो साओजन के फुल बॉडी को अपने दोनों हाथों में उठाया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथों में इंजर्ड था।
इधर वो लोग जब जान के रूम के अंदर गया तो जान के रूम के अंदर बहुत अंधेरा था और जान जैसे जानबूझ के ईवो को इस हालत में डाला था, लेकिन ईवो फिर भी एग्जैक्ट जान के बेड के लोकेशन को ढूंढ लिया और इसके लिए थैंक्स मूनलाइट को करना चाहिए था, जो विंडो के थ्रू रूम के अंदर आ रहा था। फिर वो जान के बॉडी को बिस्तर पे लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। वो रूम को पहले की तरह ही अंधेरा ही रहने दिया। फिर वो स्लोली उस बेड के किनारे बैठ गया। उसका मूवमेंट सच में बहुत ही ज्यादा स्लो था। उसका मूवमेंट देख के अभी ऐसा लग रहा था कि वो जान को कंफर्टेबली लेटे रहने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ईवो जेंटली जान को बस एम्बेरस किया जा रहा था, जब तक कि ना जान अपना कमर तक का कंबल उठा के अपना नाक तक ढक लिया। अभी ईवो किसी कारण से देखने में बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था और इसी के कारण जान अभी किसी भी तरह से क्लियरली कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो जब भी ईवो के साथ रहता है उसका खून जैसे दौड़ने लगता है। वो इससे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। ये पहला टाइम है जो ये सब वो फील कर रहा है। तो तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? ईवो का वॉइस अभी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लो था, जबकि वो दोनों अब किचन में नहीं रहा। साउजन कहा, आज मुझे कोई भी मारने की कोशिश नहीं किया, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो। ईवो स्माइल के साथ रिप्लाई किया, स्मार्ट। अगर तुम किसी ऐसा इंसान से मिलो जिसे देख के तुम्हें लगे उसका इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का है, तुम वहाँ से तुरंत भाग जाना, अंडरस्टैंड? साउजन ब्लैंकेट के अंदर से सॉफ्टली नोट किया, लेकिन ईवो स्टिल उसे नोट करते हुए देख लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लग रहा है? साउजन इस बात का क्या आंसर दे वो समझ नहीं पा रहा था, सो वो ईवो की तरफ बस चुपचाप देखे जा रहा था। अभी वो अपना चेहरा स्लोली साउजन के चेहरे के पास लेके गया और सॉफ्टली कहा, मुझसे मत डरो, आई प्रॉमिस। मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, सो मुझसे मत डरो। साउजन अभी भी कुछ भी बोलने के सिचुएशन में नहीं था, सो वो सिर्फ अपना सर हिला के नोट किया। ईवो ये देख के स्माइल किया और अपना फेस साउजन के फेस से दूर लेके गया और कहा, सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। साउजन जस्ट अपना आंखें क्लोज करने ही वाला था, लेकिन तभी वो ईवो के हाथों में उस घाव को देखा और तुरंत वो ईवो से पूछा, तुम्हें चोट लगा है? वो घाव उसे तुरंत याद दिला दिया वो पूरा दिन कितना टेंशन में था और वेट कर रहा था पूरा दिन में क्या क्या हुआ है ईवो से वो जानने का। वो तुरंत उठ के बैठा और पूछा, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? ईवो के चेहरे पे अभी तक जो खुशी झलक रहा था वो अब चला गया। अब उसके जगह उसके चेहरे पे एक उदासी छा गया। वो कहा, तुम जियांग सिंह के बारे में कुछ पूछना चाहते हो ना? तो जान पूछा, तुम क्या उसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहोगे? ईवो सीधा साउजन से कहा, जो उसका आंसर सुनने का ही वेट कर रहा था। वो इस बार बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो साउजन पूछा, कैसा मिस्टेक? ईवो साइलेंट था, वो कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा था। एक डीप पेन उसका माइंड को अभी सता रहा था। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था कि ईवो जान को बता पाए कि अभी सब कोई उसे ही चाहता है, चाहे उसे उल्फ सर्वेंट के हिसाब से या फिर लाइकन सर्वेंट के। ईवो अभी भी अपना डिसीजन नहीं लिया था, हालांकि उसका ग्रैंडपा इस बारे में उसे बहुत पहले ही फोर्स कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी 3 दिन बचा है। ईवो चाहता है ये 3 दिन को अच्छे से यूज करना और साउजन को सेव करना। अगर पॉसिबल हो तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो वो इनडायरेक्टली भी साउजन को बचा के रहेगा। वो अपना डिसीजन ले चुका है, वो साउजन को बचा के रहेगा। स्पेशली जब उसे पता चला है साउजन वो सर्वेंट है जिसे वो खुद क्रिएट किया है। ईवो सडनली ईवो अपने ड्रीम टीम से वापस आया और जान से पूछा, तुम अभी मुझे क्या बुलाए हो? साउजन को इस बात का आंसर देने का भी टाइम नहीं मिला। उससे पहले ही ईवो का सार्फ आंखें ये देख लिया कि उन दोनों की तरफ कोई ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ आ रहा है। वो तुरंत साउजन को अपने आप से पुश किया और खुद भी पीछे हट गया। सो दोनों एक ही टाइम में पीछे हटने के कारण उस एरो को अवॉइड कर पाया और वो एरो उन दोनों के बीच में से दीवार पे जाके बैठ गया। ईवो जैसे ही उस एरो की तरफ देखा वो ग्रॉल करते हुए कहा, जियांग सिंह। फिर वो तुरंत जंप करते हुए विंडो से बाहर चला गया, लेकिन वो ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके पीछे साउजन भी दौड़ते हुए आ रहा था। ईवो जियांग सिंह की तरफ दौड़ने लगा, जो उसके सामने से फॉरेस्ट के अंदर से उसी की तरफ शूट कर रहा था। उन दोनों को ही उस डार्क एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के पीछे चेस करना और मूव करना डिफिकल्ट नहीं हो रहा था, लेकिन साउजन अभी कंफ्यूज था उस डार्क फॉरेस्ट में घुसने के बाद कौन सा डायरेक्शन में जाए। तो वो जितना जोर हो सके उतना जोर से चिल्लाते हुए कहा, ईसिंग, ईवो। साउजन का वॉइस और उन दोनों के नाम से बुलाते हुए सुनते ही फाइनली दोनों छुपे हुए फाइटर बाहर आया और साउजन के सामने जाने लगा, लेकिन ईसिंग साउजन की तरफ पहले पहुंच रहा था। इसीलिए ईवो अपना रगर ईसिंग के ऊपर ताक किया और उसके ऊपर चला दिया। ईसिंग क्विकली उसे अवॉइड किया, लेकिन इससे वो नीचे गिर गया।
इसिंग को नीचे पड़ा हुआ देख के साओजन इमीडिएटली उसके पास गया और उसे हेल्प किया खड़ा होने में। ईवो भी उन दोनों को फॉलो करते हुए उन दोनों के सामने खड़ा हुआ और ऑर्डर दिया, जान मेरे पास आओ। इसिंग तुरंत साओजन को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, वो तुम्हारा नहीं है। ईवो अब लाउडली ऑर्डर दिया, वो मेरा है, जान मेरे पास आओ। इसिंग जान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए प्रिपेयर कर रहा था उसको लेके भागने का। फिर वो जान से कहा, जान तुम्हें उसके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। आई स्वेयर मैं उसे मार दूंगा अगर तुम उसके साथ जाओगे तो। ईवो वार्निंग देने लगा क्लियर और एंग्री टोन में, जिसे सुन के साओजन का मूवमेंट स्टॉप हो गया। जान अब इसिंग की तरफ देखा और कहा, इसिंग तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। इसिंग कहा, जान तुम्हें लगता है मैं उसके थ्रेट से डर जाऊंगा? ऐसा नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ तुम इससे सरवाइव कर जाओगे, लेकिन अभी तुम पहले चले जाओ, मैं ठीक रहूंगा, ट्रस्ट मी, गो। जान इसिंग को वहाँ से जाने के लिए इनकरेज करने लगा, मैं वापस आऊंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। इसिंग ये कहने के बाद फाइनली उस नाइट के अंधेरे में फॉरेस्ट में खो गया। साओजन वरिड फेस के साथ इसिंग के जाने वाले डायरेक्शन में देखने लगा और मन में सोचने लगा, इसिंग अपना अच्छे से ख्याल रखना। इधर उसके पीछे से ईवो चलते हुए जान के पास आया और डायरेक्टली उसे कैरी कर लिया। साओजन को सरप्राइज होने का टाइम भी नहीं मिला। ईवो इमीडिएटली कहा, टाइटली पकड़ो। जान ईवो के बातों का एंग्री टोन सुन के समझ गया ईवो अभी भी गुस्सा है, तो वो ईवो को और ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को ईवो के नेक के अराउंड लेके गया और उसे अच्छे से पकड़ लिया। फिर अपने फेस को उसके शोल्डर में छुपा लिया और अपना आंखें बंद कर लिया। और उसके बाद जान फील करने लगा ईवो उसको लेके उस डार्क फॉरेस्ट में दौड़ रहा था। कुछ सेकंड बाद ही ईवो जान को फिर से उसके बेड में सुला दिया, लेकिन इस टाइम थोड़ा रूटली उसे बेड पे सुलाया। फिर वो ब्लैंकेट उठाया और पहले की तरह टाइटली उसे ओढ़ा दिया। जान ईवो से पूछा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? ये क्वेश्चन सुनते ही ईवो का हाथ रुक गया, वो जो भी काम कर रहा था। उसका आंखें तुरंत जान की तरफ देखने लगा जो उसके नीचे ही लेटा हुआ था। जान लेटे लेटे ही देख पा रहा था ईवो का जॉ हार्ड हो गया था और इसी बात से क्लियरली पता चल रहा था ईवो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। सो एग्जैक्टली जान अभी ईवो से क्या पूछ सकता है फिर से, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ईवो अपना फेस तुरंत जान के फेस के क्लोज लेके गया और उसके लिप्स को किस कर लिया। ईवो का लिप्स साओजन के लिप्स को किस कर रहा था, लेकिन जान अभी अजीब फील कर रहा था, कारण वो ऑलरेडी जानता है ईवो अभी गुस्से में है, लेकिन उसका किस स्टिल फील हो रहा था सॉफ्ट और टेंडर। यहाँ पे एब्सोल्युटली गुस्से का कोई साइन ही नहीं था। जान फिर से ढका लिया जैसे ईवो अपना लिप्स उसके लिप्स से हटाया और वो मैन उसे देख के डेजलिंग स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ? कैसे मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ? जान पूछा, तुम मुझे थोड़ा सा क्यों फीडिंग किए हो? ईवो रिप्लाई दिया, क्योंकि मुझे ये पसंद है। ईवो जान को बहुत ही जेंटली ट्रीट कर रहा था, लेकिन फिर भी जान अभी ईवो का माइंड, ईवो का फीलिंग्स कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सो वो श्योर होने के लिए फिर से फाइनली पूछा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? जान बहुत अच्छे से देख पा रहा था ईवो का चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था और वो कहा, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। जान अब बेड के ऊपर उठ के बैठा और ईवो उसे बैठने में मदद किया। जान उससे पूछा, तुम सच में मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो? ईवो फ्रस्ट्रेशन में कहा, जान प्लीज, तुम मेरा मौत का कारण बनोगे। तो जान उससे कहा, लेकिन तुम तो मर नहीं सकते। हाँ, मैं भी यही सोचता था तुमसे मिलने से पहले। तो जान उसे फिर से पूछा, सो राइट, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम तो जस्ट मुझे अभी बोले हो मैं ही तुम्हारा मौत का कारण बनूंगा। दैट्स राइट, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। तो तुम गुस्सा हो, लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, क्या तुम ये देख नहीं सकते? ईवो का बॉडी अब कांपने लगा, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ये नहीं समझते हो? अंडरस्टैंड क्या? साओजन पूछा। वो अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था ईवो का सडन मूड चेंज होना और उसके ये सारे बातों से। ईवो कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। कैसे ये पॉसिबल है मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाऊं? साओजन फिसफिसाते हुए पूछा, तो फिर क्यों तुम गुस्सा हो? ईवो अब केयरफुली अपने दोनों हाथ साओजन के फेस के ऊपर रखते हुए कहा, मैं अपना गुस्सा मैं खुद भड़काया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो खुद अपने ऊपर ही गुस्सा हूँ। मेरे वजह से तुम हमेशा हर्ट हो जाते हो। मैं अपने आप से हेट करता हूँ। मैं ही तुम्हें डेंजर में फंसाया हूँ। लकीली ये सिर्फ इसिंग था, अगर कोई और होता तो? अगर तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो तुम्हारा मौत निश्चित है। फिर मैं दैट्स इट।
साओजन अपने दोनों हाथों से ईवो का मुंह बंद कर दिया। वो अब इस मैन का सफरिंग बातें और नहीं सुनना चाहता था। ईवो साओजन का हाथ अपने होठों से हटा के अपने फेस पे रखा और कहा, आई लव यू, और यही वो कारण है मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रहा हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज का पार्ट अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना और अपना अपना ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।